যায় যে বাসুনে মহাপ্রভুর গণসব পতিত পাবন তাই লোভে মুই পাপি লইনু শরণ বন্দনা করিতে কত শক্তি ধরে তম বুদ্ধি দোষে মুই দম্ভ মাত্র করি তথাপি মুখের বাক মনের উল্লাস দোষ ক্ষমি ময় দমে কর নিজ দাস আর সর্ববংশ সুখী বন্ধ সুখী জগতে দুর্লভ মনের বাসনা পূর্ণ চিরঞ্জীবন দেবকী নন্দন দাস এই লোহে জয় বৈষ্ণব ঠাকুর জয় বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর জয় বৈষ্ণব ঠাকুর ভজ শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ দ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করে সপার্ষদ সিয় ধাম সহায় অবত অত্যন্ত দুর্লভ প্রেম করিবারে দান শিখাই শরণাগতি ভক্তির পান দয়াত্মনিবেদন গোপ্তৃত্বে বরণ অবসর রখিবেন কৃষ্ণ বিশ্বাস পালন ভক্তি অনুকূল মাত্র কাজের শিকার ভক্তি প্রতিকূল ভাব বর্জন অঙ্গীকার আর সরঙ্গ শরণাগতি হইবে যাহার তাহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দ কুমার রূপ সনাতন পদে দন্ততি ন ধরি ভকতি বিনোদ পড়ে দু পদ ধরি কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে আমি দয় ধম শিখাই শরণাগতি পরে উত্তম জয় সচিনন্দন জয় গৌর হরি সচিনন্দন জয় গৌর हरि। प्रभु वो लाइट को ऑफ कर दो, जरूरत नहीं। महाप्रभु यदि गौरांग नहीं तो गौरांग बनी तो लगा गौरांग बोलिते हाँ गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीर हरि हरि बोलिते न अने बबिनी हार कबे निताई चंद्र करुणा होई संसार वसना मोर कबे तो संसार वासना मोर कबे तुझ बेचारा कबे तुझा
भवे आमये रव श्री वृंदावन Nityananda. Any song about Nityananda? Nitai Guna Maniyama. Nitai Guna Maniyama. Nitai Guna Maniyama. Nitai Guna Maniyama. Nitai Guna Mani Aniya Premera Vanya Vasaya Bhavani Aniya Premera Vanya Vasaya Bhavani Loya Nitai Aila Gaura Dese Jubila Bhakata Gana Dinahina Vase Dinahina Pati Adinaina Patitapa Maranaya Ase Har Brahmar Durlabha Prema Sabha Karijati Abad Koruna Sindhu Patiya Mohana Ghare ghare bule prema ami arvana Halochan vale moranita
जानिया सुनिया से आत्मा घाती कोई ना कहाँ है महात्मा जाओ कौन सा राधे जय जमा भी चलो जय राधे जय जय माधव दाई जय राधे जय जय माधव दाई गोकुलतारुणी मंडल गोकुलतारुणी मंडलमयि
श्रीरूपा सनातन गौरीत चरिते माधव हैं? और एक कीर्तन करो, कौन सा? हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. उसको बंद करके खड़ा करो। ॐ अज्ञानतिमिरान्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत श्री रमण गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम स्वीकार है। हम लोग राधा जी की तत्व के बारे में श्रवण कर रहे हैं, जिससे कृष्णदास कविराज गोस्वामी पहले कृष्ण के स्वरूप के बारे में बताया है कि कृष्ण स्वयं भगवान
ये अखिल रसामृत सिंधु पश्चिम रुचिरित तारका पाली कलित श्यामा ललित राधा प्रेम विभु ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण परम ईश्वर कृष्ण स्वयं भगवान सर्व अवतारी सर्व कारण प्रधान अनंत वैकुंठार अनंत अवतार अनंत ब्रह्मांड यान सवार आधार सच्चिदानंद तनु ब्रजेंद्र नंदन सर्वश्चर्य सर्वशक्ति सर्वरस पूर्ण। ये सब कथा हम लोग ने श्रवण किया और विशेष करके वृंदावन श्याम सुंदर के बारे में कहा गया। वृंदावनी अपराकृत मदन मोहन काम गायत्री काम विजय जहाद उपासन पुरुष जोशित किवा स्थावर जंगम सर्वचित्त आकर्षक साक्षात मनमथ कृष्ण वृंदावन में अपराकृत नवीन मदन समझ और जिसके कैसे उपासना होती है ना काम गायत्री काम विजय जहाद उपासना पुरुष जोशित किंवा स्थावर जंगम सर्वचित्त आकर्षक साक्षात मनमथ क्या पुरुष हो स्त्री हो अथवा चलने वाले हो अथवा नहीं चलने वाले हो स्थावर जंगम सभी उनके द्वारा आकर्षक हो जाता है आकर्षित कर देता है सर्वाकर्षक है। जिस प्रकार चुंबक समझते हो मैग्नेट लोहे की स्वाभाविक रूप में आकर्षित कर देता है ठीक उसी प्रकार स्वयं भगवान कृष्ण सर्व आकर्षक कहा गया सभी उनके अपराकृत दिव्य गुणों के द्वारा आकर्षित हो जाता है। 64 प्रकार के गुण हैं इसमें और जिसमें विशेष करके 4 जो गुण कहा गया रूप माधुर्य लीला माधुर्य प्रेम माधुर्य और वेणु माधुर्य सबको आकर्षित कर ब्रह्मादि बड़े बड़े दिक्पाल जिनकी चरण कमल में आकर के नतमस्तक होकर के स्तव स्तुति आदि करते रहते एक नहीं अनंत करोड़ ब्रह्मांड और अनंत करोड़ ब्रह्मा आदि इंद्र दिक्पाल हैं ये लोग आकर के कृष्ण के चरण में स्तुति आदि करते रहते हैं। वही ब्रजेंद्र श्याम सुंदर अपने माधुर्य के द्वारा सभी के चित्त को हरण करते हैं। जिसे कहते हैं आपने माधुर्य हरे आपनार मन अपना अपने चाहे करते आलिंगन अपने माधुर्य आदि देख करके स्वयं अपने आप मोहित हो जाते हैं। मणिमय प्रस्तर में अपने प्रतिच्छवि को देख करके रिफ्लेक्शन को देख करके कृष्ण विस्मित हो जाते हैं और अपने प्रतिच्छवि को कृष्ण आलिंगन करना चाहते हैं। अपरिकलित पूर्व चमत्कार कारी स्फुरति मम गरीयानि माधुर्यपुर अयम ओपि हंत प्रेक्षजं लुब्धचेतः सर्व उपेत भुक्त कामे राधिकमेव। ललित माधव नाटक में श्रील रूप गोस्वामी पाद इस श्लोक को वर्णन करते जा रहे हैं। ये कृष्ण के ऐसे सुंदर अपूर्व रूप जो है चमत्कारी रूप जो कहा जाता है जिस रूप की कभी कोई दर्शन नहीं किया और इतने सुंदर आस्वादनीय भी है रवि से स्फुरति मम गरीयानि माधुर्य पूरो मेरे जो माधुर्य जो है श्रेष्ठता है
अयम अहम अपि हंत प्रेक्ष जम लुब्ध चेता। संत कृष्ण भी कहते हैं, आश्चर्य की बात है, मैं अपने स्वरूप को देख करके अपने आप मोहित हो जाता, मेरे चित्त भी हरण हो जाता है। सर्व उपभोक्तु कामे राधिक में, जिस प्रकार राधा जी के देखते ही है मेरे मन लुप्त हो जाते हैं, तो उसी प्रकार मेरे स्वरूप के वर्णन करते जा रहे हैं। यही तो संग भी कहूँ कृष्ण स्वरूप, कृष्णेर एवे संग भी कही राधा रो तत्वरूप। इसलिए कृष्णदास कविराज करें संक्षेप रूप में मैंने कृष्ण स्वरूप का वर्णन किया है। अभी राधा जी के स्वरूप के बारे में आप सुनिए। कृष्णेन अनंत शक्ति ताते तीन प्रधान, शिव शक्ति माया शक्ति जीव शक्ति नाम। अंतरंगा बहि शक्ति तटस्थ करी जाहे, अंतरंगा स्वरूप शक्ति सवार ऊपरे। कृष्ण के अनंत शक्ति है। विष्णु शक्ति परापुक्ता क्षत्रज्ञ तथा परा अविद्या कर्म संगाना तृतीया शक्ति रहिष्यते। तो इसी प्रकार पुराणों भी एविडेंस देते हैं। ये अनंत शक्ति बात, उसमें कृष्ण के अनंत शक्ति में तीन शक्ति ही प्रधान बोल रहे हैं, चित शक्ति माया शक्ति और जीव शक्ति। और उसमें अंतरंगा बहिरंगा तटस्थ करी जारी है। अंतरंगा स्वरूप शक्ति सवारोपर, अंतरंगा शक्ति जो है वो स्वरूप शक्ति कहा जाता है, वही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वही श्रीमती राधिका अपने प्रेम माधुर्य आदि के द्वारा कृष्ण को कैसे वशीभूत करते हैं। सच्चिदानंदमय कृष्ण स्वरूप, अतएव सर्वशक्ति है तीन रूप। आनंदंशे ह्लादिनी, सदंशे संधिनी, चिदंशे संविद जारे ज्ञान करी मानी। फिर पुनः कह रहे हैं कृष्ण सच्चिदानंद है, सच्चित आनंद है। यही सर्वशक्ति के तीन रूप बता रहे हैं। आनंद अंश में से क्या प्रकट हुआ, ह्लादिनी है, और सद अंश से संधिनी एग्जिस्टेंस, और चिद अंश के द्वारा संबित दैट कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल नॉलेज और प्राकृतिक ज्ञान। ह्लादिनी संधिनी संबित तयोर्ज का सर्व संश्रय, ह्लाद ताप करी मिश्रा तयनु गुण वर्जिते। कृष्ण के आनंदिताते नाम ह्लादिनी, से शक्ति दारे सुख आस्वादे आपनी। कृष्ण रूप कृष्ण सुख रूप कृष्ण करी सुखे आस्वादन, भक्त गणे सुख दीते ह्लादिनी कारण। ह्लादिनी सारंश तार नाम प्रेम, आनंद चिन्मय रूप रसर आख्यान। प्रेमेर परम सार महाभाव जानी, सही महाभाव स्वरूपा राधा ठाकुरानी। ह्लादिनी शक्ति के द्वारा कृष्ण ही स्वयं रस आनंद आस्वादन करते हैं और भक्त के भी रस आस्वादन करते हैं और कराते हैं। भक्त गए सुख दीते ह्लादिनी कारण। ह्लादिनी के सार अंश क्या कहा जाता है, प्रेम कहा जाता है। ह्लादिनी सार अंश प्रेम, और आनंद चिन्मय रूप कृष्ण आख्यान। कृष्ण के आख्यान
क्या है? एम्बॉडीमेंट ऑफ कृष्ण। देखिए आनंद स्वरूप है, आनंदमय अभ्यासात, आनंदमय अभ्यासात, आनंदमय अभ्यासात। कृष्ण साक्षात ही आनंद स्वरूप। जैसे एक सोने के पुतली बनाया, उसके सर्वत्र क्या है? सरना है? अथवा शर्करा, शर्करा माने शुगर, शर्करा के द्वारा आपने एक सुंदर पुतली बनाया है, सुंदर पैर, नाक, नाखून बनाया, आँख जो बहुत सुंदर, कितने सुंदर है। अच्छा, कौन सा अंग उनके श्रेष्ठ बताया? मिस्टर कुछ अधिक किस में है? सभी में। क्यों? मुख में होना चाहिए ना। बोले नहीं, क्योंकि है तो शर्करा के बने, चीनी से ही सर्वत्र है। उसी प्रकार राधा जी की बतला रहे हैं आनंद स्वरूप है, साक्षात प्रेम स्वरूप राधा। इसलिए कहते हैं प्रेम के सार अंश तारण, आह्लादने के सार अंश तार नाम प्रेम, आनंद चिन्मय रूप रसिर आख्यान। प्रेमेर परम सार महाभाव जानी, सही महाभाव रूपा राधा ठाकुरानी। वह प्रेम के परम सार जो है महाभाव, जैसे दूध, यदि दुग्ध के यदि गर्म किया जाए और जितने भी वो गाढ़ होगा है, घनत्व होगा, गाढ़ व घनत्व होगा, कंडेंस होगा, वह दूध की स्वादिष्ट अधिक भी होता है। साधारण दूध की जो है आप लाए थोड़ा हल्का गर्म करके पी लिया, किंतु वह दूध के यदि है गर्म करते उबालते रहे हैं, करते करते 10 किलो दूध कितने हो गया? 1 किलो हो गया, 1 लीटर हो गया। देखो यहाँ 10 किलो था और वह दूध है घनत्व हो गया ना, है नाम केवल अलग बताते जा रहे हैं और स्वादिष्ट भी होते जा रहे हैं। है तो दूध, उसमें और कुछ डाला नहीं आपने, है इट डिड नॉट पुट एनी काइंड्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स, कोई किसी प्रकार जो है अपने सामग्री नहीं है, किंतु तथापि जो है सामग्री भी डाला जाए, जैसे कपूर, इलायची, चीनी थोड़ा बहुत है, केसर, केसर डालते हैं ना, अमृत के लिए बन जाएगा, कितने स्वादिष्ट होता है। ठीक उसी प्रकार कहते हैं प्रेमे परम सार महाभाव जनी, सही महाभाव रूपा राधा ठाकुरानी। वही प्रेम घनीभूत होकर के महाभाव स्वरूप बनते हैं और वही महाभाव स्वरूपा राधा ठाकुरानी है। ये राधा तत्व कितने गंभीर और गंभीर भी है, गंभीर भी है और गंभीर भी। गंभीर माने वेरी डीप, ग्रेप, गंभीर माने ग्रेप है। कोई व्यक्ति गंभीर होते हैं, माने देर से बात कम करते हैं और गंभीर होकर चलते हैं, उसके कहते हैं ग्रेप है। और गंभीर अत्यंत डीप प्रेम की है, कृष्ण चिंता की, कृष्ण सेवा की चिंता में जो डूबे हुए है। गंभीर कब होता है? राधिकार भाव गंभीर है, चित्त जहार भाव। राधिका के भाव गंभीर क्या है? गंभीर माने डीप, अर्थात कृष्ण सेवा में ही चिंतन में डूबे रहते हैं। कृष्ण सेवा हम कैसे करें, किस प्रकार कृष्ण की सुख हो। गंभीर के तात्पर्य जो होता है, जो अत्यंत धीर स्थिर होकर के कृष्ण सेवा की चिंतन आदि करते रहते। जैसे आप हरिनाम कर रहे हो, हरिनाम करते करते आप चिंतन करते जा रहे हैं। आज
नामाष्टक आपने चिंतन कर रहे हो, है? नाम की महिमा श्री रूप गोस्वामी पाद ने लिखा नामाष्टक है। ठीक उसी प्रकार मेरे कहने की तात्पर्य है राधिकार भाव गंभीर, राधिका के भाव जो है अतीव गंभीर है। चित्त जबा जाने है गण संग ना कइल जीवने केमन से श्यामानंद रस सिंधु बुझे माने भक्ति ठाकुर करें है। राधिका भाव गंभीर, राधिका जी किस कैसे सुंदर भावों के द्वारा कृष्ण के किस प्रकार सेवा करते हैं, कैसे सेवा करते हैं? बोले श्याम रस पान करके, इसलिए कहते हैं श्याम रस, क्या बोले, श्याम के कराय श्याम रस मधुपान है। श्याम रस माने श्याम श्रृंगार रस, सर्वत्र में जो है श्रृंगार रस मधुर रस पान कराते हैं। सर्वांग दिया करे श्री कृष्ण सेवन है। दास सख वात्सल्य के द्वारा सर्वांग देकर के सेवा नहीं होती है, किंतु माधुर्य श्रृंगार रस में है सर्वांग दिया करे श्री कृष्ण सेवन, यही तो दिखा रहे हैं। राधा जी की एक एक अंग की सौंदर्य माधुर्य क्या वर्णन करें। नवचंद्रमा से लेकर के मस्त के केशदाम समूह जो है और सभी जो है मानो कृष्ण के ही सुख प्रदान करते हैं। कृष्ण सुख है तो बस, इसलिए कहते हैं राधिका की जो अंग शरीर जो है वो कृष्ण के कीड़ा के स्थली का है। इसलिए कारण देवी कृष्णमयी प्रक्ता राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मी सर्वकांति सन्मोहिनी परा। देवी शब्द के अर्थ क्या होता है? देवी शब्द के दो अर्थ होता है। देवी को ही दुत्त माना, परमा सुंदरी, इतनी सुंदर दुत्त माना है, वेरी डिलाइटफुल है, so much effulgence coming from her body. देवी अथवा देवी, देव शब्द से देवी शब्द हुए, इकारांत स्त्रीलिंग में होता है कि नहीं है? देव शब्द में क्या होता है बताओ? देव शब्द का अर्थ क्या है? दिव्यति क्रीडयति, दिव्यति क्रीडयति है। हे देव हे दयित हे भुवनैक बंधु, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानु भवितास्मि भुवोर दिशोर में है। कितना सुंदर श्लोक है। दिव्य धातु कृष्ण के लिए ये प्रयोग है। वो कृष्ण कैसे कीड़ा आदि करते रहे। भुवने नारी जत है, जितने भी स्त्रियां हैं कृष्ण की रूप माधुर्य आदि देख करके क्या हो जाते, सब पागल हो जाते हैं, सब पागल बन जाता है। लक्ष्मी आदि सती नारी भी कृष्ण के रूप माधुर्य देख करके पागल है। जितने भी धीर स्थिर के सब क्या होते, चंचल बना देते हैं। गोविंद के इतने सुंदर रूप, जिस रूप के द्वारा सब स्त्रियां सती साध्वी जितने भी रमणियां जो है सब क्या हो जाते हैं, चंचल हो जाता है। अब बताओ कितने इसलिए करें काश तंग थे कल पादम में तो वेणु गीतम। गोविंद की इतनी सुंदर रूप और साथ ही साथ वंशी ध्वनि के द्वारा सभी स्त्रियों को क्या करते हैं, चंचल बना देते हैं।
इसलिए कहते कास्तंग तेई कलपादम में तो वेणु, गोविंद के वेणु ध्वनि है। कृष्ण में विशेष ये 2 गुणों जो है, 4 जो गुण जो है, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य और वेणु माधुर्य, किंतु इसमें 2 गुण जो है, कौन सा? रूप माधुर्य है, इसके स्वरूप लक्षण कहा जाता है। रूप माधुर्य के साथ ही साथ क्या आ गया? वेणु माधुर्य है। स्थावर ज्योतिष ज्योतिष कराई चंचल, स्थावर जंगम और समस्त स्त्रियों की भी चंचल करा देते हैं गोविंद के। और वही गोविंद के है चंचल कौन कराते हैं? राधा रानी। यही तो कहते जा रहे। कहने की तात्पर्य है ये कृष्ण सभियों के जो है चंचल करा देते हैं अपने रूप माधुर्य वेणु माधुर्य के द्वारा है। और श्रीमती राधिका, उनके इतने सुंदर रूप और उनके इतने सुंदर स्वर जो है, सौंदर्य, सुंदर स्वर है। वंशी ध्वनि करने की जरूरत नहीं होता राधा जी का, कृष्ण वंशी ध्वनि करके तो चंचल करा दो। और केवल राधा जी की गले के इतने सुंदर स्वर जो है, कृष्ण कहते हैं जुड़ाए जीवन। राधा जी की ये सुंदर स्वर बार रूप देख करके मैं चंचल हो जाता हूँ। कृष्ण सबको चंचल कराते हैं। और कृष्ण के कौन चंचल कराते हैं? राधा जी। तो राधा जी की महत्व है इस श्लोक में वर्णन करते जा रहे हैं। इसे कहते प्रेमेर स्वरूप, प्रेमेर प्रेमेर परम भाव महाभाव जनी, सही महाभाव रूपा राधा ठाकुरानी। तैरोभरेर मध्य राधिका सर्वाधिका, महाभाव स्वरूपो अयम गुणैरति बरी असे। प्रेमेर स्वरूप देह प्रेम विवाहित, कृष्णेर प्रेयसी श्रेष्ठा जगते विदित। राधा जी की स्वरूप वर्णन हो रहा है। साक्षात प्रेम के स्वरूप ही कहा गया और प्रेम के द्वारा ही विभावित होते हैं। और कृष्ण के जितने भी प्रेयसियां हैं, श्रीमती राधिका जो है सर्वश्रेष्ठ बताया गया। सही महाभाव चिंतामणि सार, कृष्ण वांछा पूर्ति करे एक कार्यतार। वही महाभाव स्वरूपिणी चिंतामणि के सार कहा है। और राधा जी वही महाभाव के द्वारा ही कृष्ण के जो है सेवा आदि करते हैं, क्योंकि महाभाव बिना कृष्ण की सेवा संभव नहीं है। कृष्ण जब द्वारका में रुक्मिणी सत्यभामा के साथ मिल रहे हैं और इधर वृंदावन में राधा जी की महाभाव की उत्ताल तरंग होने लगी है। और कृष्ण द्वारका में क्या बोले रुक्मिणी के साथ मिल रहे हैं और देखो वह एक्शन कहाँ पहुँच गए द्वारका में। और कृष्ण रुक्मिणी के साथ मिलते हुए पर भी स्वयं मूर्छित हो गए है। बोले राधा जी की महाभावों की ऐसे शक्ति है। महाभाव के 6 लक्षण बताए गए। खनार्थ कल्पत्त, कल्पत्त में खनार्थ, खनार्थ का तिजक जनी प्राप्ति लालसा है। पशु पक्षी होकर भी जन लालसा है। ब्रह्मांड क्षोभकारिता, ब्रह्मांड क्षोभकारिता मैंने समझ में आया? यथा हरमोदर ब्रह्मांड क्षोभकारिता। जब राधा जी जब विरह में तड़पती है, एक नहीं अनंत करोड़ ब्रह्मांड के जीव समुदाय तड़पना शुरू कर देते हैं, जिसे कहा जाता है ब्रह्मांड क्षोभकारिता है। ये समस्त वर्णन किया गया रूप गोस्वामी पाद है। यथा हरमोदरे है, एक नहीं अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के जितने जीव जो है उनके सिर सब घूमने लगे है। जीव समझ नहीं पाते, जो मुक्त जीव तो समझ पाते,
बद्ध जीव समझ नहीं पाते, पता नहीं आज हमारे मन कैसे लग है। कभी कभी आपके मन है, आपको पता नहीं है क्यों मन चंचल हो गया, क्यों मन इधर उधर घूम रहा है, वो बद्ध जीव हो रहा है। और मुक्त जीव की सिर घूमता रहता है। महाभाव की जो ऐसे युद्ध गए जिसे कहते हैं महाभाव, राधा रानी जब महाभाव में और विरह में कृष्ण के लिए तड़पते हैं तो कहते क्या, ब्रह्मांड छवकारी, एक नहीं अनंत करोड़ ब्रह्मांड के जीव समूह चित्त के छवित कर देते, स्टिमुलेट कर देते हैं। कृष्ण की भी धिक्कार है। स्वयं कृष्ण कहाँ, द्वारकापुरी में रुक्मिणी के साथ मिल रहे हैं, हास परिहास कर रहे हैं। और इधर वृंदावन में अकस्मात राधा जी की महाभाव दिव्य उन्माद दशा की प्रकट है। और देखो कृष्ण रुक्मिणी के साथ मिलते हुए पर भी वहीं पर मूर्छित हो जाते हैं। ये समस्त वर्णन होते जा रहे, उज्ज्वल मणि ग्रंथ में ये समस्त वर्णन हो रहा है। बोले ये कैसे हो रहा है? चलो आगे की कथा सुना। अच्छा हाँ बताएंगे ना। सही महाबाहो चिंतामणि सार, कृष्ण वांछा पूर्ण करे এই কার্যতার। महाभाव चिंतामणि राधार स्वरूप, ललितादि सखितार काय बुहरूप। राधा प्रति कृष्ण स्नेह सुगंधे उद्वर्तन, ताते सुगंध देह उज्जवल वरण। महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधिका और उनकी कायभुह रूप में ललिता आदि सखियाँ प्रकट हुई। ललिता आदि सखितार कायभुह रूप है, राधा जी की भांति है, सब प्रकट है। वो राधा जी किसी अभिन्न कहा गया, देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन श्रीमती राधिका। ये ललिता आदि सखिया कौन है, क्या चीज? राधा जी की एक एक भावों की साक्षात मूर्त प्रकाश ही ये समस्त सखियां हैं। ये ललिता सखी कौन है? ललित भाव की साक्षात मूर्त प्रकाश ललिता सखी। विशाखा, भी माने विशेष, शाखा राधा जी की एक विशेष भावों की मूर्ति की साक्षात मूर्तमान है, कहते हैं विशाखा। ये समस्त शास्त्र में वर्णन किया गया है। ये कहते हैं है ललितादि सखितार काय बुहरु है, जोगियों के काय बुह है, जैसे सौभरी ऋषि है 50 रूप धारण करे, किंतु 50 रूप जो मूल जो रूप है वो जैसे करते हैं सारे ऐसे करते, किंतु कृष्ण भी द्वारकापुरी में भी है प्रकाश किया। नारद देख करके तो हैरान हो गया है। ये कृष्ण अनंत स्वरूप धारण करके द्वारका में सब महिषी के गृह में कैसे प्रेम विहार आदि कर, और फिर राधा आदि सखियों की कह रही है। इसलिए कहता है राधा जी ये समस्त सखियों की प्रकाश किया ललित, इसलिए ललिता सखी तार, तार बने श्रीमती राधिका काय बहुत सब राधा से समान तुल्ला, समान तुल्ला समझते हो क्या बोला? सेम थोड़ा बहुत बस, केवल उसमें राधा जी में क्या है मादनाक्ष महाभाव, और राधा ललिता में मोहन भाव है। इसलिए ललितादि सखितारि काय भुहरु, राधा प्रति कृष्ण स्नेह सुगंधि उद्वर्तन, ताते सुगंधि देह उज्जवल वरण। राधा प्रति कृष्ण स्नेह है। आदि कृष्ण स्नेह कैसे बोलते? जैसे सुगंधि उद्वर्तन, उद्वर्तन के बारे में काल मैंने कहा था, चतुस्सम युक्त होने पर उसके उद्वर्तन कहा जाता है। कुमकुम, अगुरु, चंदन और कपूर चतुस्सम कहा जाता है।
और उद्वर्तन के शब्द अर्थ होता है एक प्रकार जो है हर्ष होता है, घास होता है, और उससे जो है एक उद्वर्तन प्रस्तुत होता है। विशेष करके बंगाल में विवाह के समय शरीर पर जो है उपटन लगाया जाता है? हाँ समझे, बिल्कुल उससे आपको पहचान नहीं देगी। हल्दी और ना जाने क्या क्या लगा करके उसके पीस करके शरीर पर लगा दिया जाता है और स्नान कराया जाता है। शादी किया नहीं, छोड़ो सब। इधर के लोग तो जानते ही नहीं है उद्वर्तन क्या है, लगाते हैं पता नहीं है। इसलिए कह रहे हैं राधापति कृष्ण स्नेह, राधा के प्रति कृष्ण स्नेह कैसे? सुगंधि उद्वर्तन, इतने सुंदर सुगंधि। स्नेह किसको कहा जाता है? राधापति कृष्ण स्नेह। स्नेह माने चित्त द्रावकता, चित्त द्रावकता इति स्नेह। चित्त द्रवीभूत होना ही स्नेह की जो है लक्षण बताया गया। द सिम्टम्स ऑफ स्नेह, एफेक्शन है हार्ट मेल्ट, चित्त द्रवीभूत हो जाना है। इसलिए कहते हैं ताते सुगंधि देह उज्ज्वल वरण, कारुण्यमित धाराय स्नान पथम, तारुण्यमित धाराय स्नान मध्यम, लावण्यमित धाराय तदुपरि स्नान, निज लज्जा श्यामपट्ट साड़ी परिधान। राधा जी के त्रिविध स्नान के बारे में बता रहे हैं। अर्थात श्रीमती राधिका के उम्र की वयस के तारतम्य के अनुसार ये समस्त बताया जाता है। बाल्य, पौगंड और कैशोर। क्या बोला? बाल्य माने चाइल्डहुड, पैगुंड, पौगंड और कैशोर है किशोरी। एक्चुअल श्रीमती राधिका नित्य किशोरी है, नित्य किशोरी राधा है कि तथापि लीला आदि करने के लिए ये समस्त दिखाते हैं। बाल्य, चाइल्डहुड पास टाइम, पौगंड भी कहा जाता है। इसलिए इनकी स्नान के बारे में बता रहे हैं। क्या? कारुण्यमित धाराय स्नान प्रथम, तारुण्यमित धाराय स्नान मध्यम, लावण्यमृत धाराय तदुपरि स्नान, निज लज्जा श्याम पट्ट साड़ी परिधान। पहली स्नान को कहा जाता है क्या? करुणामृत स्नान कहा जाता है। करुणा किसको कहा जाता है? करुणामृत स्नान। दूसरे की दुख देख करके हृदय द्रवीभूत हो जाना, उसे कहा जाता है करुणा कहा जाता है। इसका उदाहरण दिया गया। ये श्रीमती राधिका कैसे करुणा में, छोटी सी बच्ची जो है 3-4 साल की बच्ची श्रीमती राधिका है, और एक दिन विश्वभानु महाराज जी के साथ गौशाला में गए है। 3-4 की छोटी नन्हे मुन्ने, कितने सुंदर घुंघराले वाले हैं, और डबडबे आँख। डबडबा समझते हो कि नहीं? जिसके आँख उभरा हुआ हो है, इतने सुंदर। कपोल राजी चिक्स, इतने सुंदर जो है गंड देश शंख के भांति है, इतना सुंदर जो है। और वो राधा जी विश्वभानु महाराज के साथ कहाँ गई? गौशाला में। और उसी समय कोई एक गाय जो है बच्चा को प्रसव किया है, अथवा 2-3 दिन की बछड़ी है, और राधा जी जानते नहीं हैं जो गाय को एक बछड़ी को कैसे खिलाना है। छोटी बच्ची क्या पता। और बछड़ी भी अभी तो 1 दिन की बछड़ी है, छोटा जो उसके घास खाना आती नहीं। तो राधा जी ने क्या कि सुंदर सुंदर हरी हरी
दुब की घास ले लिया और बछड़ी को जो है खिलाने लगे। बछड़ी खाती नहीं, ऐसे सूंघती है। बोले देखो 1-2 दिन की बछड़ी की जो है उसके जो है कि मुँह सुड़ा जाए, मुँह जो है इतने कमल जो है और वह दुब की घास की जो अग्रभाग है सुई के भांति होता है, वेरी सरक, और वो बछड़ी के जो है मुँह में लगी और लगने के साथ ही साथ खून की बूंद आने लगी और देख करके राधा जी रोने लगी और स्वयं राधा जी है वो बछड़ी को क्या करने लगी, अपने वस्त्र आदि फाड़ करके और उसके सेवा करने लगी। इसके उदाहरण क्या है? ये करुणामृत धारा, करुणा कैसे को कहा जाता है? दूसरे के दुख कष्ट देख करके जिसके हृदय द्रवीभूत हो जाता है और उसके प्रतिकार करना शुरू करते हैं, उसकी तो करुणा का, इसे कहते हैं करुणांग कुरुमयी करुणा भरी थे। करुणा के तात्पर्य क्या है? जीवों की दुर्दशा देख करके राधा जी चिंतन कर रहे। उस दिन कहा ना, कृष्ण तो भगवान परमात्मा स्वरूप, बोले सब जीव अपने अपने कर्म के अनुसार भोगते रहे, हम क्या करें है? किंतु राधा जी की दृष्टि कहीं पर पड़ जाए, राधा जी ये चिंतन नहीं करें, शांत ही शांत राधा जी वह जीव को जो है कल्याण करे। आज यहाँ तक भी ललिता देवी की भी है ना, जंग काम अभी ब्रजकुले विश्वभानु जाया। बोले वृंदावन में, ब्रज में कोई एक व्यक्ति इतना ही चिंतन करे जे मैं राधा जी की दासी बनना चाहती हूँ, जंग काम अभी ब्रजकुले विश्वभानु जाया। सद्दत प्रक्षण, उसी समय ललिता देवी क्या करती है? बस ललिता देवी के कान में पढ़ना चाहिए, बस है ललिता देवी के कान में पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? ये मैं राधा जी की दासी बनना चाहती हूँ, बस। ललिता देवी सद्दस तद्घटेन, ललिता देवी उसी समय उनको पकड़ करके अपने दल में रेस्ट नाम को निकाल देते और राधा जी की सेवा प्रदान करती है। देखो तो उसी प्रकार राधा जी की करुणा किसे कहते हैं? ये कारुण्यमृत धारा स्नान प्रथम है। दूसरी जो है अर्थ यह है, कारुण्यमृत धारा स्नान कहा जाता है। ये साधारण रूप में स्त्रियां जो है प्रातः काल में जो है स्नान करती है। कहाँ के जल से स्नान करती है? कुएं के जल से लेकर के है। कुएं के पहली जो है कुआं जो है बिल्कुल घर की आंगन में होती है, कुआं जो है उस कुएं के जल लेकर के ये स्नान करते हैं। पुरुष लोग तो दूर चले जाते हैं, स्त्रियां लज्जावश तो घर की बस कुएं में जल उठाया, बाल्टी लेकर के उठाया और स्नान किया है। आज स्नान कर तात्पर्य क्या है? ये राधा जी की जो है ये बाल है लीलाओं की ये समस्त दिखा रहे हैं, किस प्रकार करुणामयी श्रीमती राधिका। फिर दूसरी स्नान कहते हैं क्या? तारुण्यमृत स्नान मध्यम है, जब पौगंड के पार करके आते हैं। पौगंड काल होता है, बालक कितने होता है? 1 से लेकर के 5 साल तक बालक समझ में जाता है, चाइल्डहुड, और 5 से लेकर के 7 तक पौगंड काल कहा जाता है। फिर वैसंती कहा जाता है? क्या क्या बोला? वैसंधि होता है। 7 से 9 तक जो है उसमें जो है वैसंधि कहा जाता है। फिर 9 से आगे तक 10-11 बार तक उसको कहा जाता है किशोरी कहा जाता है। उसमें
9 से 12 तक आगे चलते जाओ है, उसमें अनेकों विभाजन करके भी दिखाया गया है। हाँ, कारुण्यमृत स्नान प्रथम, दूसरी तारुण्यमृत स्नान मध्यम है। पौगंड पार करके मानो वयसंधि में जा रहे हैं। जब वयसंधि में आते हैं तब उनके शरीर की सौंदर्य माधुर्य आदि प्रकाश होती है। आज में कृष्ण के लिए भी ऐसे कहा गया। और ये तारुण्यमृत स्नान जो मध्यम कहा है, इसमें कहते हैं जैसे दोपहर के समय है, स्त्रियां कहाँ स्नान करती है? पोखर में जाते हैं। दोपहर के समय जो है वो स्थान निर्जन हो जाता है। पुरुष लोग स्नान करके प्रसाद पा करके विश्राम करते हैं, और उस समय स्त्रियां निर्जन स्थान में जाकर के पोखर में स्नान आदि करते हैं। पहले स्नान कहाँ पर हो गया? कुएं में स्नान, प्रातःकाल स्नान। दूसरी स्नान कहाँ पर हुई? तालाब में, मध्याह्नकालीन जो स्नान होती है। आज समझिए, स्त्रियां सब लोग जब प्रसाद पा करके विश्राम करते हैं, निझुमा है मध्याह्न काल जो है, और उस समय स्त्रियां तालाब में जाकर के स्नान आदि करते हैं, उसी का से मध्यम स्नान। तात्पर्य क्या है? वयसंधि पार करके चल रही है, वयसंधि में आ गई। पहले क्या था? बाल स्वरूप था, जैसे मैंने कहा उसी कारण उसमें बालपन में क्या था? चंचलता रहती है। और फिर धीरे धीरे जब आ जाती है, बढ़ती है, तो अब धीरे धीरे उनके चंचलता उल्टा हो जाता है। जब बच्ची जब छोटी रहते हो, उसके चंचलता कहाँ रहता है बताओ? पैर में रहता है। एक क्षण काल वो बैठेगी नहीं, चलेगी। इसलिए कहते हैं, ये समस्त कवि कर्णपुर वर्णन किया गया है। राधा आदि सखियों की जो है वर्णन करते जा रहे हैं। जब छोटी रहती है चलना शुरू कर देती है, और ज़्यादा बोलती है, टकटी है। देखो, दो चंचलता होता है, एक मुख की चंचलता, एक पैर की चंचलता। और जब थोड़ी सी बड़ी हो जाता है, जैसे वयसंधि में आ जाता है, तब वो चंचलता, चरण की चंचलता जो है वो कम हो जाता है। ज़्यादा बात भी नहीं करती है, किंतु चंचलता तो जाती नहीं है। वो चंचलता कहाँ जाते हैं? रेस्टलेसनेस कहाँ से? आंखों में आ जाता है। दिगांचल भी है। कभी कर्णपुर कार्य जब वयसंधि में आ जाती है, तब उसमें राधा आदि गोपियों की जो बचपन की जो चंचलता चरण से आकर के मानो कहाँ स्थान ले लेते हैं? आंखों में चल दृगांचलम गोपी है। बहुत ही स्थिर से है, आंखों की चंचलता प्रकाश करती हैं। हमारे प्राण प्रियतम गोविंद कहाँ है? आज जय विधवन पढ़ो, ये सब वर्णन है भी। हाँ, इसलिए कहते हैं तारुण्यमृत धारा स्नान मध्यम, लावण्यमृत स्नान, लावण्यमृत धारा तदुपरि स्नान। फिर बढ़ गई, पौगंड से लेकर के कहाँ पर आ गई? वयसंधि पार करके किशोरी में। उसमें भी 3 विभाजन दिखाया गया है। ऐसे यौवन, व्यक्त यौवन, ये समस्त वर्णन किया गया है। ऐसा जैव धर्म ग्रंथ में शिला भक्तिविनोद ठाकुर इसको भी सुंदर रूप में वर्णन किया गया है। यौवन किसको कहा जाता है? व्यक्त यौवन, पूर्ण यौवन है। ये समस्त जो है वर्णन किया गया। इसलिए कहते हैं लावण्यमृत धराय तदुपरि स्नान, निज लज्जा श्यामपट्ट साठी परिधान।
लज्जा वस्त्र आदि धारण करते हैं। उनके लज्जा वस्त्र क्या है? श्याम, श्याम बन है, श्याम बन माने कृष्ण के ही मानो सारा अंग में ही लपेट करके रखे, ऐसे भावना। इसलिए कहते हैं निज लज्जा श्याम पट्ट साठी परिधान है। इतने सुंदर वस्त्र आदि, कौन सा वस्त्र धारण करती है? श्याम वर्ण नीलावसना गुरे रमणी शिरोमणि विश्वभानु नंदिनी नीलावसना परिधान। रमणी शिरोमणि विश्वभानु नंदिनी नीलावसन परिधान है। ये नीलवसन क्या है? मानो साक्षात कृष्ण के जो है सारे अंग में जो है लपेट करके रखे है। इसलिए श्याम निज लज्जा श्याम पट्ट साठी परिधान है। सुंदर पट्ट वस्त्र के द्वारा ही है सारे अंग के जो है ढक करके रखे। कृष्ण अनुराग द्वितीय अरुण वसन प्रणयमान कुंचलिकाय वक्ष आच्छादन सौंदर्य कुमकुम सखी प्रणय चंदन स्मित कांति कर्पूरतीन अंगे विलोपन कृष्णेर उज्ज्वल रस मृगमदभर সেই মৃগমদে বিচিত্র কলেবর প্রচ্ছন্নমান ব্রহ্ম ধম্মিল বিন্যাস ধীরাধীরাত্ম গুণ অঙ্গে পট্টভাস রাগ তম্বুল রাগে উধর উজ্জ্বল প্রেম কৌটিল্য নেত্র যুগলে কজ্জল সুদীপ सुदीप्त सात्विक भाव हर्षादि संचारी यही सब भावभूषण सब अंगे भरी किल किंचिदादि भाव विंशति भूषण गुणश्रेणी पुष्पमाला सर्वांगे पुरी सौभाग्य तिलक चारु ललाटे उज्ज्वल प्रेम वैचित्र रत्न हृदय तरल। राधा जी ये समस्त अलंकार आदि धारण करते हैं, उसके सुंदर रूप में वर्णन हो रहा है। मानो साक्षात एक एक भावों की मूर्त स्वरूप है। इसमें क्या है? ये समस्त भाव भूषण अंग भरी किलकंचित आदि भाव विंशति भूषित गुणश्रेणी गुण पुष्पमाला सर्वांगी पूरित। किलकंचित भाव किसको कहते हैं? ये सब भी उज्ज्वल ग्रंथ में वर्णन है। बहुत सुंदर सुंदर सब वर्णन है। विंशति प्रकार जो अलंकार हा बाव हेला है, ये समस्त जो है विंशति प्रकार, विंशति माने 20 प्रकार की बात। इतने सुंदर वर्णन होती है। इस प्राकृतिक जगत में तो है ही नहीं, क्या बोले है। इसलिए लोगों की भाव चिंता लोग जानते नहीं है, इसलिए कर रहे हैं। क्योंकि उज्ज्वल निर्मणि ग्रंथ नहीं पढ़ने पर इसको आपके समझ में नहीं आए है। ये किलकिंचित भाव किसको कहा जाता है? कुछ अंगज है और कुछ है जो है भावज। भाव से कुछ जो है प्रकट होता है, कुछ अंग से भी प्रकट होता है। ये समस्त दिखाए बहुत गंभीर शब्द है, सबके समझ में नहीं आएगा। ये पढ़ना पड़ेगा। कौन सा ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा? उज्ज्वल। जब तक उज्ज्वल ग्रंथ नहीं पढ़ोगे ये शब्द ही मात्र आपके पास रहेगा। जैसे मैंने कहा किलकंचित भाव है विंशति भूषण, हम लोग हर रोज कीर्तन करते हैं। नानाविध अलंकार करे झलमल हरिमन विमोहन बदन उज्ज्वल विशाखादि सखीगण नाना रागे गाय प्रिय नमर सखी जत चामर डुलाय है। कीर्तन में होता है उत्तम ठाकुर का नानाविध अलंकार करे झलमल भाव अलंकार। कृष्ण के प्रति जो अनेक प्रकार ये समस्त भाव किलकिंचित भाव आदि
है। विंशति प्रकार हाव भाव हेला, ये समस्त वर्णन है। किसको हाव कहते हैं, हाव कहते हैं, भाव कहते हैं, हेला किसको कहा जाता है। ये समस्त एक एक उदाहरण के द्वारा हमारे श्रील रूप गोस्वामी पाद उज्ज्वल मुनि ग्रंथ में वर्णन किया है। इसलिए कह रहे किलकंचिदादि भाव विंशति भूषण गुणश्री पुष्पमाला सर्वांगे पुरीत सौभाग्य तिलक चारु ललाटे उज्जवल प्रेम वैचित्र रत्न हृदय तरल। सौभाग्य तिलक लगाती है राधा जी के, कितने सुंदर तिलक है, सौभाग्य तिलक है। ये समस्त हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद है श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथ में वर्णन किया। राधा जी के स्नानांतर माने स्नान के पश्चात एक एक सखियां जो है राधा जी के ये समस्त अलंकार आदि के द्वारा सजाती है और ये अलंकार आदि देकर के कृष्ण के उद्दीपन भी कराते हैं। इतने सुंदर सुंदर कथा आदि सुनाते हैं, राधा जी भाव में डूब जाते हैं। इतना सुंदर भाव की कृष्ण की मिलन की उद्दीपना कराती रहती है। जो अधिकारी जन है ये समस्त ग्रंथ आदि अध्ययन आदि करते हैं और इसके बिना भजन राज्य में कहाँ प्रवेश करें है। आश्रम केवल काम क्रोध आदि की दूर करने के लिए कितने समय लग जाता है। बाचो बेगम पढ़ते पढ़ते बाचो बेगम मनुष्य क्रोधो बेगम जिहा बेगम दुर्पस्थ बेगम एतान बेगान जो विशति धीर सर्वाम पिमांग पृथ्वी सरसिस है। उपदेशामृत के पढ़ते पढ़ते 50 साल हो गया है, किंतु तथापि हुआ ही नहीं। किंतु ये कब पढ़ेंगे आप बताओ है। ये सब ग्रंथ जो गोस्वामी वर्ग लिख करके गए, किसके लिए लिख करके गए, अलमारी में रखने के लिए नहीं। ग्रंथ जो है अध्ययन करें, ग्रंथ प्रकाशन प्रकाशन तब करके क्या हुआ, लोगों के निकट जागृत कराए, पढ़े अध्ययन करें है? पढ़े तो है, पढ़ना पड़ेगा है। आसन चित्त मन को स्थिर करके काम क्रोध आदि से दूर होकर के ये समस्त ग्रंथ आदि अध्ययन करें, भगवत नाम आदि चिंतन करें है। आसन चित्त को स्थिर करना पड़ता है। प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पहले हरिनाम करो है। हरिनाम करते कि नहीं, करें। प्रातः काल में उठ करके हरिनाम करो है। चित्त के जितने छोड़ दोगे वो बस उतने ही चलते रहेगा, स्थिर कर नहीं पाओगे कभी है। इसलिए प्रातः काल में उठ करके स्तव स्तुति होनी चाहिए। हम देखा गुरुदेव की समय दे है, हरिनाम करते फिर स्तव स्तुति आदि करते, प्रार्थना मूलक संप्रार्थना मूलक है। तुम जितने मन के छोड़ दोगे वो उतना ही और भी है वो हो जाएगा। इसलिए अभ्यास करो, प्रातः काल में उठ करके कीर्तन में बैठो, हरि कथा है, नहीं तो छोड़ दो वो कभी होगा नहीं है। आज समय इस समय भजन की परिपाठ है। हाँ आरती हो गया, व्यवस्था हो गया कि नहीं, कुड यू अरेंज हो, थाली ले आओ, घंटी ले आओ है, जाओ हाँ सेवा करो। नाम में तो रुचि नहीं होगा, सेवा करो हाँ हाँ। नाम में रुचि होना इतने सहज नहीं है। प्रातः काल में उठ करके हरिनाम करो, 2-4 दिन करने के बाद सिर में दर्द हो जाएगा, करोगे नहीं, नींद आए। क्यों? सुकृति का अभाव है, लैक ऑफ सुकृति है। इसलिए सेवा करते करते क्या होगा, सुकृति बनेगा, तब नाम में रुचि तो होगा है। हाँ और मन को जितना भी छोड़ दोगे
वो उतना ही चलता रहेगा, वो कभी स्थिर नहीं होगा। इसलिए ये समस्त वर्णन करते जा रहे हैं, कितने सुंदर है। किंचिदादिभाव विंशति भूषण गुणश्री पुष्पमाला सर्वांगे भूषे सौभाग्य तिलक चारु ललाटे उज्ज्वल प्रेम वैचित्र रत्न हृदय तरल मध्यवया सखी स्कंदिकरन्नास कृष्ण लीलार मनोवृत्ति सखी आस्पाद निजांग सौरभालये गर्भ पर्यंक ताते बसी आचे सदा चिंत कृष्ण संग कृष्ण नाम गुंजस अवतंस काने कृष्ण नाम गुंजस प्रवाह वचने कृष्ण के कराए श्याम रस मधुपान निरंतर पूर्ण करे कृष्ण सर्व काम कृष्ण विशुद्ध प्रेम रत्नेर आकर अनुपम गुणगान पूर्ण कलेवर। कहते हैं सदा सर्वदा राधा जी कृष्ण की सेवा के लिए है डूबे रहते हैं। कृष्ण सुख कैसे है, इसलिए करें विशुद्ध कृष्ण विशुद्ध प्रेम रत्नेर आकार अनुपम गुणगण पूर्ण कलेवर। कृष्ण राधा जी की जो गुण जो है अनुपम यूनिक एंड अनपराध है। चलो कल हम उसको आगे पंचाग्रु कृपा सिंधु पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो गाओ जय गोरचंद।